Yes, myself Dr. Ajay Singh. I have completed MBBS as well as DNB and presently working as an railway doctor in Assam. और आई एम फ्रॉम बिहार. आई विल टीच यू कैंसर. देखिए बच्चों, आपके नीट यूजी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बस आपके एनसीईआरटी से ही आती हैं, और पहले भी आती थी हमारे समय में भी, और फ्यूचर में भी आती रहेंगी. तो आपको बस एनसीईआरटी को पढ़ना, उसी को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, और मैं सारे जो कोर्सेज हमारे चलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और हमारा ऐप भी आने वाला है रिसेंट में, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे. और सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाए जाएंगे रेस्पेक्टिव टीचर के द्वारा, लेकिन सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैंसर. देखिए कैंसर जो है, ये इसको मोटा मोटी आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल. अब देखिए, ये जो अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल है, ये इसको कहते हैं एक्चुअल में ट्यूमर. लोग जो है ट्यूमर और कैंसर दोनों को एक ही टाइप का समझ लेते हैं, पर दोनों में स्लाइट डिफरेंस है. देखिए ट्यूमर जो है या तो बेनाइन हो सकता है या तो मैलिग्नेंट हो सकता है. अब ये दोनों को जो डिवाइड करता है, किस बेसिस पे हम लोग किसको बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे और किसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, तो किस बेसिस पे बोलते हैं हम लोग, मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है और बेनाइन ट्यूमर शो नहीं करता है. अब देखिए मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन organ to another organ. वन organ to another organ. जस्ट फॉर एग्जांपल लीजिए, कोई फीमेल है, फीमेल में मोस्ट कॉमन जो है कैंसर जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है. मेल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ओरल कैंसर होता है. तो देखिए, किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट सेल जो है वो ब्रेस्ट से कहाँ चला गया भाई, ब्रेन में चला गया. तो ये जो ब्रेस्ट सेल है ये ब्रेस्ट से ब्रेन में गया, इसी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस. और मेटास्टेसिस कौन शो करेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर. मतलब देखिए, अगर कोई ब्रेस्ट का ट्यूमर है, अगर वो ब्रेस्ट के ब्रेस्ट में ही रह जाता है तो ये क्या हो गया, बेनाइन ट्यूमर. और ब्रेस्ट से दूसरे ऑर्गन में चला गया, जस्ट फॉर ब्रेन, तो क्या प्रोसेस शो किया, ये मेटास्टेसिस. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर. अब देखिए एग्रेसिवनेस देखेंगे, अगर मतलब कौन सा ज़्यादा डेंजर होता है, तो ऑब्वियसली आप लोग खुद बता सकते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. कौन सा ज़्यादा होता है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये आपका कौन सा प्रोसेस शो करता है, मेटास्टेसिस. तो ये मेटास्टेसिस मतलब वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन कैसे जाएगा भाई, तो या तो ब्लड से जाएगा, या तो लिम्फ से जाएगा, या तो कैविटियल
स्प्रेड। ये कैविटियल स्प्रेड जो होता है ये आपका एडजेसेंट ऑर्गन में होता है। अब ये जो कैविटियल स्प्रेड है, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, जो जो पास पास ऑर्गन, गोल ब्लैडर के बगल में होता है लीवर। तो गोल ब्लैडर अगर कैंसर है, वो अगर लीवर में जाता है तो वो किससे जाएगा? कैविटियल स्प्रेड से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझा। आप देख लीजिए, कुछ फोटो आपको दिखाता है कैंसर सेल देखने में कैसा लगता है। ये देखिए, ये कौन सा बोन है भाई? कौन सा बोन है ये है आपका ह्यूमरस। और ये क्या है? ये बोन का कैंसर। क्यों बोले कैंसर भाई? क्योंकि इसमें एक्सेसिव ग्रोथ हुआ है, दूसरा अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो आपको अगर पता करना है कि ये बोन का जो है बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? मेटास्टेसिस। ठीक है, अगर मेटास्टेसिस होगा तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, नहीं होगा तो बेनाइन ट्यूमर। अब हम लोग पता करेंगे काउज, कैंसर कैसे होता है या कौन काउज करता है। तो अब देखिए, एक वर्ड आता है कार्सिनोजेन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कैंसर काउजिंग एजेंट। अब कैंसर काउजिंग एजेंट जो है वो 3 टाइप का हो सकता है, या तो फिजिकल हो सकता है, या तो केमिकल हो सकता है, या तो फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। तो अब देखिए, कार्सिनोजन मतलब कैंसर काउजिंग एजेंट, या तो ये केमिकल होगा, या तो रेडिएशन एक्सपोजर के कारण होगा, या तो फिर माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल। बोलिए, माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल। अब देखिए, केमिकल की बात करें हम लोग, तो केमिकल कार्सिनोजन में एग्जांपल देखिए, जैसे लोग अल्कोहल लोग पीते हैं। अब अल्कोहल से माउथ से आप ले रहे हैं तो माउथ में पहले करेगा ओरल कैंसर, फिर इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेजियल कैंसर कर सकता है, उसके बाद स्टोमक कैंसर, स्टोमक में जाएगा स्टोमक कैंसर कर सकता है। ऐसे ही है दूसरा, देखिए टोबैको लेते हैं लोग, टोबैको माउथ में लेते हैं तो ओरल कैंसर। सिगरेट के फॉर्म में ले सकते हैं तो नेजोफेरेंजियल कैंसर। तो सीए मतलब कैंसर होता है। ठीक है, या फिर सेम स्टोमक कैंसर भी कर सकता है, इसोफेजियल कैंसर भी, एंड मेनी मोर। सीए मतलब कैंसर। और क्या है आपका? देखिए, सनलाइट में आप जाते हैं, सनलाइट से कौन सा कैंसर हो सकता है? स्किन कैंसर। अब दूसरा देखिए, रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन में हो गया आपका एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज। तो एक्सरे गामा रेज जो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो ये रेज भी आपका कैंसर काउज कर सकती हैं। बायोलॉजिकल में देखिए, किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, वो भी कैंसर हो सकता है। किसी को हेपेटाइटिस सी का हो गया, वो भी कैंसर हो सकता है। किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया तो वो भी कैंसर काउज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब तो पता चल गया कि भाई आपको कैंसर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है ये 2 टाइप का चीज़, पहले आप पता कीजिए मतलब डायग्नोसिस कीजिए, और दूसरा क्या करना है आपको?
डायग्नोसिस पता चल गया कि भाई आपको कौन सा कैंसर है, उसके बाद क्या कीजिए, आप ट्रीटमेंट कीजिए। अब डायग्नोसिस जो है डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन का है। तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए छोटे से बड़े चलिए, पहले एक्सरे कर लिया, आप एक्सरे कर लिए तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं बोन में। जस्ट फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, एक्सरे किए हम लोग किसका, बोन का, और बोन का एक्सरे से हम लोग को क्या पता चल गया कि एक्सेसिव ग्रोथ है। तो हम लोग डाउट कर सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। अब दूसरा क्या है, एक्सरे कर लिए हम लोग, सेम चीज़ हम लोग सीटी स्कैन में भी देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए अब सीटी स्कैन में कैसा दिखेगा ये देखिए, ये सीटी स्कैन का मशीन है और ऐसे ही इसका फिल्म आता है। तो फिल्म में हम लोग दे सकते हैं कि सीटी स्कैन में भी दे सकते हैं। अगर मानिए लंग का कैंसर है तो हम लोग को क्या दिखेगा, सीटी स्कैन का प्लेट में एक्सेसिव ग्रोथ, और सेम टू सेम हम लोग एमआरआई से भी पता कर सकते हैं। अब देखिए लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस कैसे होगा, ये तो आपको पता चल गया कि ग्रोथ है, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस के हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, ये कोई फीमेल है और इसका ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो आपने ब्रेस्ट के अंदर से मांस को काटा और उसका फिर क्या बनाया, स्लाइड बनाया, और स्लाइड बनाने के बाद क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, इसी को क्या बोलते हैं, बायोप्सी। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन, अगर ब्लड का कैंसर है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, और इससे भी पता कर सकते हैं एक्सेसिव ग्रोथ है कि नहीं, नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट से भी पता कर सकते हैं, इन सब का नंबर बढ़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। अब देखिए थायराइड कैंसर है किसी को तो हम लोग क्या कराते हैं, एफएनएसी। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन में, ठीक है। अब हम लोग डायग्नोसिस बना लिए, अब डायग्नोसिस के बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 3 स्टेप में करते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये 3 चीज़ है। तो देखिए सर्जरी जो है जिस ऑर्गन में पॉसिबल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, आप इसका सर्जिकल करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप इसको काट के रिमूव कर देंगे, उसके बाद रेडिएशन देंगे और फिर कीमोथेरेपी देंगे। ये दोनों का काम क्या है, जो अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव ग्रोथ हुआ था उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन आप सर्जरी किस में नहीं कर सकते, जस्ट फॉर मान लीजिए किसी को लंग का कैंसर है, किसी को हार्ट का कैंसर है, या फिर किसी कोई भी कैंसर है जो मेटास्टेसिस कर गया, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रेन का कैंसर हो, इस सब में बहुत बार
ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डायरेक्ट हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? रेडिएशन देंगे या फिर कीमोथेरेपी देंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा इम्यूनोलॉजिकल ड्रग भी आ गए, उससे भी ट्रीट करता है, जस्ट लाइक इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए, इतना ही आपको जानना है। हमने पूरा डीप में आपको पढ़ाया, लेकिन अब देखिए इसी जो आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसको हम लोग जस्ट 2 मिनट में रिकैप करते हैं। मतलब आपको क्या आना चाहिए, बस आपको इतना आ गया, मतलब आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कीवर्ड पकड़ना आपको, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, किसी भी फॉर्म में पूछे किसका प्रॉपर्टी है? नॉर्मल सेल का। या आपसे पूछ देगा एग्जाम में क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कुछ भी ऑप्शन दे दे, कौन शो नहीं करता? डज नॉट शो। तो आप क्या आंसर मानेंगे? कैंसर सेल। देखिए एक ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया क्वेश्चन पूछने। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेटास्टेसिस कौन शो करता है, कौन शो करता है? कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, बस आंसर क्या हो, एम फॉर मेटास्टेसिस और एम फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सब कीवर्ड आपको पता करना है। देखिए तीसरा क्या है, द कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, क्या कार्सिनोजेन। ठीक है, अब देखिए ये एक्सरे हो गया, एक क्वेश्चन आता है एक्सरे, एमआरआई, सीटी, इसमें से कौन सा कार्सिनोजन है? ये इसमें भी रेडिएशन यूज होता है, लेकिन ये जो एमआरआई है इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैग्नेट, जो कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसमें से प्रोटेक्टिव कौन सा हो गया, एमआरआई। एमआरआई नॉट काउजेज कैंसर। ठीक है, अब सीटी स्कैन है, इसमें भी कौन सा रे यूज करते हैं हम लोग, एक्सरे, और एक्सरे क्या है, कार्सिनोजेनिक है, तो ये कैंसर करेगा। मतलब सीटी और एक्सरे काउजेज कैंसर और एमआरआई डज नॉट। ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, आपसे पूछा जाता है बायोप्सी का मतलब आप लोग समझ गए, किसके लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, तो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। चौथा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है, सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी या फिर आपका कीमोथेरेपी। और नया में क्या गया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। और एक और आपका क्वेश्चन आता है क्या, साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी, क्या है, एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस। दूसरा क्या हो गया, एलोपेशिया हो गया आपका, फिर जाके जीआई अपसेट हो गया, फिर क्या हो गया, एनीमिया हो गया। बस आपको इतना ही चीज़ जानना, बाकी बस समझने के लिए था। इस टॉपिक से बस 4-5 पॉइंट है, बस इतना ही।